गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं अपने Q&A सीरीज़ की पार्ट नंबर 13 को लेकर के। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन को जानना शुरू करते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट विद इन द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट अलाइन करने का काम करती है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, अलाइनमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा भैया? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे वो इनलाइन लेवल एलिमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कैन एक्सटर्नल CSS बी लिंक्ड? HTML डॉक्यूमेंट के किस पार्ट पर हमारा जो एक्सटर्नल CSS है, यानी कि लिंक टैग है एक्सटर्नल CSS का, वो लिंक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा स्क्रिप्ट टैग, ऑप्शन बी हमारा फुटर टैग, ऑप्शन सी हमारा बॉडी टैग और ऑप्शन डी हमारा हेड टैग। तो यहाँ पे अगर बोला जाए ऑप्शन ए स्क्रिप्ट टैग हमारा डिफाइन करता है जावास्क्रिप्ट को, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पेज पे जावास्क्रिप्ट लगने वाली है। फुटर टैग डिफाइन करता है कि ये हमारे पेज का एक फुटर सेक्शन है। ठीक है, एक कंटेनर एलिमेंट होता है ये, और सिर्फ बॉडी टैग के अंदर के कंटेनर्स को डिफाइन करने के लिए होता है। बॉडी टैग पेज का कंटेंट रखता है अपने अंदर, और हेड टैग यहाँ पे डिफाइन करता है मेटा डेटा को। ठीक है, तो अगर बात की जाए एक्सटर्नल CSS की, तो ये भी एक तरीके का मेटा डेटा ही है। तो इसलिए जो हमारा लिंक टैग है या कह लो एक्सटर्नल CSS है, ये हेड टैग में ही लगेगा। राइट आंसर हमारा है हेड टैग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा, which of the following is the correct sentence for linking an external CSS file? ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS फाइल अटैच करने के लिए कौन सा सही सिंटेक्स है यहाँ पे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ भैया, जब भी हम एक्सटर्नल CSS लगाते हैं तो हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं उसके लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं लिंक टैग के अंदर। एक होता है रिल एट्रीब्यूट और एक होता है href एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि इसी ऑप्शन में हमें लिंक टैग भी मिल रहा है, रिल एट्रीब्यूट भी मिल रहा है और href एट्रीब्यूट भी मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन ए और सी में अगर बोला जाए तो भाई लिंक टैग तो है लेकिन href नहीं है, लिंक और रिल एट्रीब्यूट है। href की जगह src है, तो ए टैग हमारा, ए ऑप्शन गलत है हमारा। सी में अगर बोला जाए तो हमें href एट्रीब्यूट मिल रहा है बट रिल एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, तो सी भी हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो यहाँ तो टैग भी नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which CSS property is used to specify the font size of an element? फॉन्ट साइज डिफाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? ऑप्शन ए फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी फॉन्ट वेट, ऑप्शन सी टेक्स्ट साइज, ऑप्शन सी टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हमारा है ए फॉन्ट साइज। ठीक है, मैंने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट से हम यहाँ पे फॉन्ट की बोल्डनेस को डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट साइज नाम से कोई भी प्रॉपर्टी हमारे CSS में नहीं डिफाइन की गई है। हाँ, फॉन्ट स्टाइल नाम से है बट टेक्स्ट स्टाइल नाम से नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट फैमिली इन CSS? CSS में फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए फॉन्ट टाइप, ऑप्शन बी फॉन्ट फैमिली, ऑप्शन सी टेक्स्ट फॉन्ट, ऑप्शन डी फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो अगर ऑप्शन डी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट के स्टाइल्स बदलने के लिए, यानी कि फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं, बस इससे हम कोई फॉन्ट फैमिली नहीं बदल सकते। ऑप्शन ए फॉन्ट टाइप, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है भैया CSS में। और ऑप्शन सी टेक्स्ट फॉन्ट, यानी कि टेक्स्ट फॉन्ट नाम से भी कोई भी प्रॉपर्टी CSS में नहीं डिफाइंड है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। व्हाट डज द Z इंडेक्स प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल्स?
जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का काम क्या होता है सीएसएस में? अगर इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो यहाँ पे जेड इंडेक्स का काम होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेयर बाय लेयर अलाइनमेंट को सही करना, मींस ऑर्डर करना, उन्हें अरेंज करना। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं चलो भैया। ऑप्शन ए, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अलोंग दी जेड एक्सिस, स्टैकिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से नीचे के ऑर्डर में जो रखे हुए हैं उनको यहाँ पे ऑर्डर करना। द फॉन्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट, फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा करना, ट्रांसपेरेंट करना। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट फ्लो, एक डॉक्यूमेंट में हमारे एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी ये डिफाइन करना। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई जेड इंडेक्स की, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अलोंग द जेड इंडेक्स, हमारे एलिमेंट के ऑर्डर्स को डिफाइन करना है यहाँ पे जेड इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट? किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ठीक है, तो एक चीज आप भी ध्यान रखो भैया, जैसे हमारा प्रॉपर्टी का नाम होता है वैसी उसकी वर्किंग भी होती है। अब लाइक ओपेसिटी की बात करूं तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या विजुअलिटी दिखा सकते हैं ओपेसिटी से। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, हिडन से हाइड कर सकते हैं, और विजिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करता है कि एलिमेंट दिखाई देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है एलिमेंट को कि वो विजिबल होगा या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्टाइल लिस्ट इन सीएसएस? लिस्ट को स्टाइल करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सीएसएस में? तो ऑप्शन है आपके लिस्ट टाइप, लिस्ट स्पेसिंग, लिस्ट डेकोरेशन, और ऑप्शन सी हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए, बी और डी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो तीनों ही आंसर ए, बी एंड डी रॉन्ग है, और राइट आंसर है हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप से हम अपनी लिस्ट को स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर द DIV एलिमेंट? DIV एलिमेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है डिफॉल्ट वाली? तो अगर मैं बात करूं भैया, DIV एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पे है इनलाइन, ऑप्शन बी है ब्लॉक, ऑप्शन सी है फ्लेक्स, और ऑप्शन डी है ग्रिड। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो DIV है वो ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होता है, और डिस्प्ले ब्लॉक का भी यही सेम काम होता है। ये डिफाइन करता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है डिस्प्ले की वो होती है ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट? किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी की बैकग्राउंड इमेज अगर हमें सेट करना है तो क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम? राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बैकग्राउंड डैश इमेज। ठीक है, पेज में अगर सीएसएस में कोई भी हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बैकग्राउंड डैश कलर हम यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड में कलर देने के लिए, बैकग्राउंड डैश रिपीट यूज करते हैं बैकग्राउंड की जो इमेजेस रिपीट हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और ऑल ऑफ दी अबव तो भैया अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बैकग्राउंड इमेज, जिसका यूज हम बैकग्राउंड में एक इमेज लगाने के लिए करते हैं। ओके, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।